इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था पॉलिटी को और अब स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को। सबसे पहले है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। और इस सीरीज में हम लोग खत्म कर रहे हैं कंप्लीट जीएस को। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, चाहे कोई भी हो पूरे भारत में, तो उन सब के लिए ये मोर देन इनफ होगा ये पूरा का पूरा सीरीज। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये पूरा सीरीज निश्चित रूप से देख करके जाइएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1948 में। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी। नेक्स्ट है भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है यहाँ पे योजना आयोग। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग 15 मार्च 1950। और एनडीसी या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये हुआ था आपका 6 अगस्त 1952। तो एक 15 मार्च 1950 को और एक दूसरा 6 अगस्त 1952। और यही जो योजना आयोग है इसी का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अभी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा करता है कौन? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीएसओ। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। टर्सरी जो सेक्टर है उसका योगदान अभी सबसे ज़्यादा है। और टर्सरी सेक्टर में आता कौन है आपका? टर्सरी सेक्टर में आता है सर्विसेज। सेवाएं जो है वो तीसरे क्षेत्र में आता है। पहला में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, दूसरे में विनिर्माण और उद्योग, और तीसरा में सर्विसेज। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है वो हुआ था 2 मई 1951 को। सीएसओ का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब? 2 मई 1951। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहले देशव्यापी आर्थिक गणना कराई 1977 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र या फिर व्हाइट लेटर। नेक्स्ट इसके बाद श्वेत पत्र प्रकाशित करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये सारा का सारा वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित रूप से इसको पूरा कवर करके जाइए जितना भी है इस पूरे सीरीज में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है यहाँ पर होगा विनिर्माण से। और तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन और संचार से। नेक्स्ट है किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम जो है वही जो है आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक है किसी भी कंट्री का, पर कैपिटा इनकम। भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक बंध पे आधारित है ये। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़ा वाला फार्मूला के आधार पे। लकड़ा वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कहाँ पे? राजस्थान में। अंत्योदय राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा।
भारत के कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाले बेरोजगारी है अदृश्य बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी या फिर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को बोला जाता है मौसमी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कहलाता है खुली या फिर प्रत्यक्ष बेरोजगारी। वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। पहला वित्त आयोग 1951 में। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) में वर्णित है ये। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 साल का। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच जो राजस्व है उसका बंटवारा करना। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का प्रस्ताव दिया गया था जॉन मिथाई के द्वारा। योजना आयोग संस्था है गैर संवैधानिक नॉन स्टैट्यूटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था का गठन हुआ और इसका नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग अस्तित्व में आता है कब? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जैसे योजना आयोग में था प्रधानमंत्री वैसे ही नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था है गैर संवैधानिक, ये भी गैर संवैधानिक है योजना आयोग की तरह ही। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनडीसी में कौन कौन शामिल होता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य, ये सबके सब सम्मिलित होंगे एनडीसी या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद में। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना था। जो 5 ईयर प्लान था वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता था? एनडीसी के कारण। एनडीसी इसको रिकमेंड करता था या फिर एनडीसी इसको इम्प्लीमेंट करता था 5 ईयर प्लान्स को। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा था किसने? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया ने। गांधीयन योजना को तैयार किया गया था श्रीमन नारायण के द्वारा 1944 में। बॉम्बे प्लान लागू हुआ 1944 में और ये बनाया गया था 8 उद्योगपतियों के द्वारा। जन योजना या फिर पीपल्स प्लान ये निर्मित किया गया था श्री एम एन रॉय के द्वारा और ये कब इम्प्लीमेंट होता है? तो अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा जनवरी 1950 में। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन से। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया गया रूस में। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का यहाँ पे इंडिया में। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है 7वीं अनुसूची। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ होता है 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व है केंद्र और राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रसिया से। 5 ईयर प्लान्स कहाँ से लिया गया है इंडिया में? रसिया से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में और ये जो है इसको हैरड डोमर मॉडल इसको बोला जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया कृषि को। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।